हेलो दोस्तों, राधे राधे। यस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो टाइम टेबल कैसे बनाएं और कैसे पढ़ें, किस तरह से अपना काम करें और काम करते टाइम मतलब काम करने के बाद टाइम बचा के कैसे पढ़ें। चलिए देखिए, एक इस बार और वीडियो बनाए थे सरकारी नौकरी, ठीक है। तो उसमें बताए थे कि कैसे क्या किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। इसमें लोग क्या जानना है, समय सारणी कैसे सेट करें। एक तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जिनको कोई काम नहीं होता है, केवल पढ़ाई करना है, ठीक है। जिनके घर पैसे उपलब्ध हैं, पापा मम्मी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं या बिजनेस है या इनकम आने वाला सुविधा है, तो उनका उनका है तो बस पढ़ाई करना है और खाना है और अपना देखना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब भी करना है, जॉब भी करना है और या जॉब करें या किसी दुकान पे रहें या कहीं पढ़ाने जाएं या कोई होम ट्यूशन देता है या कुछ भी, ठीक है। उनके हिसाब से अपना वो टाइम टेबल सेट करेंगे। देखिए, पहले नंबर मेरा मेरा क्या है, हम एक स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक, एक स्कूल में पढ़ाते हैं और यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे अपना वीडियो डालते हैं और अपना भी पढ़ाई करते हैं। कभी यूट्यूब पे अपना रूम का वीडियो सेंड करेंगे, कैसे पढ़ाई करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं। देखिए, मेरा टाइम टेबल क्या है। मेरा टाइम टेबल है कि रात का, रात में 10 बजे बैठेंगे और ब्रेक ले लेके 3 बजे तक पढ़ते हैं और 3 बजे सोते हैं, 7 बजे उठते हैं। क्या करते हैं, 3 बजे सोएंगे, 7 बजे उठेंगे। 7 से 1 घंटा में तैयार हो जाएंगे, मतलब 1 घंटा में तैयार होके 8 बजे से स्कूल चले जाते हैं, ठीक। 8 बजे से स्कूल चले जाते हैं और 8 बजे से कोचिंग पढ़ाते हैं 1 घंटा 9 बजे तक। 9 बजे से पढ़ाते हैं और मेरा 2 घंटा ही पढ़ाते हैं, 9 से 9:30, वही 11:30 12 बजे तक स्कूल में पढ़ाते हैं। हम 4 घंटे बस लेते हैं स्कूल में, ठीक। ज़्यादा टाइम स्कूल में टाइम नहीं देते हैं क्योंकि अपना तैयारी भी है, यूट्यूब भी है, पढ़ाई भी है और अपना खाना बनाना, खाना रूम लेकर रहते हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है। देखिए, जो बच्चे रूम लेकर रहते हैं उनके लिए केवल पढ़ाई करना है, घर से पैसा आ जा रहा है, वो अपना टाइम सेट करें। आप लोग क्या कीजिए, सुबह 6 बजे उठिए। क्या कीजिए, 6 बजे उठिए, 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, ठीक। उसके बाद 2 घंटा बाद उठिए, पढ़ के उठिए, उसके बाद पानी पीजिए। क्या कीजिए, पानी पीजिए, फ्रेश होइए। उसके बाद ब्रश करते हुए फ़ोन चला लीजिए क्योंकि फ़ोन चलाते वक्त, फ़ोन चलाने बिना तो मन तो मानेगा नहीं किसी का भी। जो जिसके पास फ़ोन है, फ़ोन चलाने बिना मन मानेगा नहीं, तो ब्रश करते हुए फ़ोन चला लीजिए। उसके बाद आप खाना बना लीजिए। खाना बना लीजिए, या बाहर से आता है तो बाहर से खाए, या घर पे है तो मम्मी पापा बनाइबे करेंगे। पापा नहीं, लेकिन मम्मी तो बनाएंगे, ठीक है। और जो जॉब पे जाते हैं वो अपना टाइम सुबह का अपने हिसाब से रख लें, ठीक। उसके बाद कोई कितना भी जॉब करता है, वो पढ़ने वाले बच्चे तो ज़्यादा टाइम नहीं करते होंगे, 1 बजे तक 2 बजे तक। बहुत लोग हैं जो पढ़ने के लिए हैं, जिनके पास अर्न भी करना है और घर का भी खर्चा भी चलाना है, वो तो 12 घंटा 8 घंटा जॉब करेंगे क्योंकि उनका पढ़ाई भी है और घर का भी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए 1 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, 1 बजे तक फ्री हो जाएंगे। आइए 1 बजे तक आराम कर लीजिए, 1 बजे से बैठिए 4 बजे तक, ठीक। 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, एक 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 1 घंटा पे या 10 मिनट का या 5 मिनट का, अपने शरीर के हिसाब से कैसे आप पढ़ रहे हैं, कितना शरीर आपको रेस्ट मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, 4 बजे उठिए, रूम पे रहते हैं तो 4 बजे बर्तन धुल लीजिए। क्या कीजिए, बर्तन धुल लीजिए, ठीक। बर्तन धुल के उसके बाद फिर से बैठिए, बैठिए, मान लिया आधा घंटा, 30 मिनट बहुत होता है बर्तन धुलने के लिए। जब एक दो लोग रहेंगे, 30 मिनट बर्तन धुलने के लिए बहुत है। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद आप फिर से बैठिए 3:30 पे, ठीक। नहीं सॉरी, 4:30, क्या, 4:30। और उसके बाद पढ़िए 7:30 बजे तक या 7 बजे तक, ठीक, 7 बजे तक। उसके बाद खाना बना लीजिए। आप बहुत टाइम लगाते हो खाना बनाने में, तो 1 घंटा, 8 बजे तक खाना बना लीजिए। 8 साढ़े 8, 8 साढ़े 8 तक बस खाना बना लीजिए। उसके बाद खाइए, थोड़ा सा बाहर टहल लीजिए, अपने जहाँ रहते हो उसके हिसाब से, जहाँ भी पार्क होगा या जहाँ रोड रोड जो भी आपके पास टहलने का सुविधा है, या छत पे चले जाइए, ठीक। उसके बाद फिर से आप बैठिए 10 बजे, 10 बजे बैठिए, 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले लेके आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आप 2 बजे तक पढ़िए,
2 बजे तक पढ़िए। और पढ़ने वाले बच्चों का नींद 5 घंटा बहुत हो गया, 5 घंटा 4 घंटा बहुत हो गया। और रह गई बात इधर उधर की काम ताम घूमना उमना, तो मान लीजिए आप टाइम टेबल सेट करेंगे। आप टाइम टेबल सेट कर रहे हैं 7 दिन का, तो एक दिन आपका 6 दिन ही हो पाएगा। एक दिन मान लीजिए कहीं कोई काम आ जाएगा या कहीं कुछ हो जाएगा, ठीक है, कितना दिन हो पाएगा? 6 दिन ही पूरा हो पाएगा। अब बहुत लोगों का 5 दिन हो पाएगा। और आपका टाइम होगा, उस वीडियो में बताया था आपका टाइम होगा 8 घंटा पढ़ने के लिए, तो उसमें तो 6 घंटा हो पाएगा आपको। बहुत देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पढ़ाई का, सबसे बेस्ट। आप सुबह उठिए, ठीक, आपके पास व्हाइट बोर्ड हो रूम में, उस पर लिख लीजिए आज का टर्न। पहला हम लोग को क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, ठीक है, लिख लीजिए। मतलब जो भी आपको दिन भर में आज कर देना है, जो चैप्टर पढ़ लेना है, जिस विभाग से आप जिस विभाग का आप तैयारी करते हो। पहला ऑप्शन आप लीजिए, जो काम करना हो। फिर दूसरा लीजिए, जो काम करना है, ठीक है, दूसरा पहला दूसरा बना लीजिए। 3 4 5 6 ऐसे बना लीजिए। आपका जितना नोट्स बनाना होगा, या रिवीजन करना होगा, या बुक पढ़ना होगा, या बैक वीडियो लगा होगा, ऑनलाइन क्लास लिए हो उसमें का, जो भी हो, या यूट्यूब से कुछ पढ़ना हो, या आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, बीए कर रहे हैं, या बीएससी कर रहे हैं, जो भी कर रहा है उसका पढ़ना है, या यूपीएससी की तैयारी करना है, या जीडी का, या यूपी पुलिस का, जिसकी तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से अपना रूटीन एक दिन का सेट कीजिए। 100% का होगा ना? 100% का, तो उसमें आप 80% या 70% कर लेंगे। एकदम 100% है कि आप 100% नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप बनाएंगे 100% का, तो 80% तो होगा ही, ठीक है। 100% का बनाएंगे तो 80% होगा ही, ठीक है। ऐसे ही आप अपना सोने का देखिए, लोग कहते हैं कि रात में ज़्यादा जगने से तबीयत खराब हो जाता है, या दिन में सोने से तबीयत खराब हो जाता है। आपको पढ़ना है, आपको करना है, आपकी लाइफ है, लोगों की बातें नहीं सुनिए। तो जैसे शरीर आपका मांग रहा है, ठीक, जैसा शरीर आपका झेल ले रहा है वैसे झेलाइए। आपको पढ़ना है, आपको करना है। देखो, देखो कहा जाता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है, समझ रहे हो ना? सोच लेने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ हो जाता है। आप सोच लिए कि इतना करेंगे, आप बैठे हैं, ये नहीं। आपका रूटीन बना लिए एक दिन का, हम आज 4 चैप्टर हिंदी का कंप्लीट करेंगे, या 4 चैप्टर विज्ञान का कंप्लीट करेंगे, या भूगोल का कंप्लीट करेंगे, या इतिहास का कंप्लीट करेंगे, या 100 एमसीक्यू हल करेंगे, या जो भी, और चले गए घूमने, ठीक। और देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है संगति का। क्या होता है बाबू? संगति का। जैसे संगत में रहेंगे वैसे आप ढल जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्ती। दोस्ती देखिए, दोस्ती वैसे लोगों से कीजिए जो आपको सलाह दें, ठीक है, या आप गलत कर रहे हैं तो उसमें बताएं कि भाई तुम गलत कर रहे हो। बहुत लोग बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, लड़कियों वाला बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ है, गर्लफ्रेंड बनाओ, दोस्त बनाओ, बेस्ट फ्रेंड बनाओ, जो बनाओ, लेकिन देखो कि वो अगला करता क्या है। लोग, जैसे बहुत लोग होते हैं कि सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं, वैसे दोस्त रखने से क्या फायदा? बाप मम्मी पापा बाहर भेजे हम लोग को पढ़ने के लिए, अपने दिक्कत में है, बहुत लोग घर की मजदूरी करते होंगे, हम लोग आते हैं तो रूम लेके आराम से चैन से रहते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं। गर्लफ्रेंड बनाओ, जीएफ कहा जाता है ना उसको, जीएफ बनाओ या दोस्त बनाओ, ठीक, लेकिन देखो, गर्लफ्रेंड बनाए तो समझो कि गर्लफ्रेंड है तो करती क्या है, किस तरह से तुमको संभालती है, कैसे तुमको टाइम दे। अब तुम गर्लफ्रेंड बनाओ 24 घंटा उसी में लगे रहो, आयो पढ़ने के लिए, क्या मतलब? दोस्त बनाओ 24 घंटा उन्हीं लोगों के साथ घूमो, क्या मतलब? ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम कभी डिप्रेशन में जाओ, या सैड हो, या किसी बात का दिक्कत हो, उसमें साथ दे। अब दोस्त या गर्लफ्रेंड की वजह से तुमको मत दिक्कत हो, वैसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या कंफ्यूज हो, पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, पढ़ाई करोगे ना, पढ़ाई में सक्सेस हो गए। गर्लफ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बहन सब पूछेंगे। और रह गए बेरोजगार, 300 400 मजदूरी करने लगे, जो दोस्त साथ घूमता था, एक थाली में खाता था, वो भी नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना? या जो भैया, खून का रिश्ता होगा भैया वो संभाल लेगा, खून का रिश्ता होगा भैया का संभाल लेगा। बड़ा भाई जिसके पास होता है वो बहुत खुशकिस्मत होता है भाई जी, इस बात जान लेना। मेरे पास एक बड़ा भाई है, हम कुछ भी बोल दें, हमारे अंदर देखो, मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा है, हम भैया हमारे जो हैं उनका सूरज तूफान नाम है,
गुस्सा मेरे अंदर ज़्यादा है, वो कुछ सही बात कहेंगे तब भी हमको कभी-कभी गुस्सा आ जाता है, फिर भी वो अगला शांत हो जाता है, चाहे तो उठा के एक झापड़ खींचेगा हम शांत हो जाएँगे। लेकिन वो अगला शांत हो जाता है, बाद में हम घर से रूम पे आ जाएँगे, फ़ोन करके समझाएगा भाई तुम गलती किए हो तो हम समझ जाते हैं। समझ रहे हैं ना? बड़ा भाई को अपना होगा, संभालेगा, जब तक कि तुम भी सही हो। मान लो किसी के ऊपर अब कोई कितना भी सहे, अब सहाते-सहाते हाथ हो जाए तो वो भी नहीं सहेगा। लेकिन रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, गर्लफ्रेंड हो गए, ये सब जब तक कामयाब नहीं होगे तब तक कोई नहीं पूछेगा। सफलता का मेहनत में कोई नहीं आता, सफलता में सबको ही आता है। सफल हो जाओगे, अब तुम यूपीएससी कर रहे हो भाई, यूपीएससी कर रहे हो, तो यूपीएससी की तैयारी में जो करता है वो जानता है कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना लगन होना चाहिए, कितना डेडिकेशन होना चाहिए। लेकिन जब यूपीएससी नहीं निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे, फलानवा वाला तैयारी करता है, क्या करता है, डीएम बनता, क्या कहेंगे, डीएम बनता रहा। और यही निकाल लिए, बहुत मेहनत करता था, बहुत पढ़ता था, एकदम दिन रात एक कर दिया था। समझ रहे हो ना, यही बात होता है। अक्सर जो गांव के होंगे इन लोग को अक्सर इस बात का ध्यान होगा। ठीक है, ये हम कहाँ थे, कहाँ चले गए। ठीक है, टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जैसे एक बात होता है कि हम सोच लिए कि करना है तो करना है, ही नहीं हो कि सोच लिए लगन लगा दिए 2 दिन 3 दिन की। देखो स्टार्ट में मेरा भी दिक्कत हुआ था, हम भी तैयारी करते थे भाई, हम भी ऐसा नहीं है कि हम 100% में 90% लेके बैठे हैं। मैथ में बहुत तेजी से कि मैथ पढ़ाते हैं, हाई स्कूल तक मैथ पढ़ाते हैं। एक न्यू स्कूल ओपन हुआ है, उसमें हम प्रिंसिपल हैं। मैं आप देख सकते हैं चैनल पे पोस्ट भी हुआ है पोस्टर उसका, वहाँ के प्रिंसिपल बनाए गए हैं। 20 साल की उम्र में प्रिंसिपल बनना कोई छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी, हम चाहते हैं कि हम अपना बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग मोटिवेट होइए, क्या होइए, आप लोग मोटिवेट होइए, आप लोग को भी कुछ समझ में आए। देखिए इसी के साथ टाइम टेबल आप लोग एक दिन का शेड्यूल बनाइए, आज हमको ये करना है, आज उसको कीजिए, 100% बनाएंगे, 80% होगा। ठीक है। इसी के साथ हम एक लिखे हैं मम्मी पापा शायरी, हाँ सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी सी जिंदगानी में एक छोटी सी मेरी कहानी हो। क्या हुआ, मैं चाहता हूँ एक बड़ी सी जिंदगानी में एक छोटी सी कहानी हो। एक महल बनाऊं छोटा सा, क्या, एक महल बनाऊं छोटा सा, जहाँ मेरे पापा राजा और मेरी माँ रानी हो, मेरे पापा राजा और मेरी माँ रानी हो। धन्यवाद। इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग को जो भी समझाया हो थोड़ा सा बहुत समझ में आया हो, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जुड़ जाइए, ऐसे ऐसे मजेदार वीडियो आता ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।